हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेजर्स ऑफ वेरिएबल टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारे एक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ लोकेशंस के बारे में। वैसे ही ये भी एक मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है, ठीक है। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको इस पूरे सिलेबस का नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा जहाँ पर आप अपने डाउट को रिजॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होता है? देखिए, रेंज मतलब होता है कि जो हमारे डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू है और सबसे छोटी वैल्यू है ना, उन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना तो आपका रेंज आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 10 - 4 करा हमने तो हमारी आ गई रेंज 6। अब आता है मीन, अब आता है डेविएशन, सैंपल वेरिएंस, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। अब पहले देखेंगे डेविएशन फ्रॉम द मीन। डेविएशन फ्रॉम द मीन का मतलब है कि जो डेटा होगा ना, उसमें से हम क्या करते हैं, मीन को माइनस करते हैं। जैसे कि हमारे पास डेटा है 10, 20, 30, 40, 50। मान लेते हैं कि 10, 20, 30, 40, 50 एज के लोग रहते हैं 5 घरों में। तो इसका मीन क्या आएगा? 50। इन सबको ऐड कर देंगे, 5, 9, 10, 150। 150 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 1, 2, 3, 4, 5। 5 3 जा मतलब 30 आ गया हमारा इसका मीन, ठीक है। इस डेटा का मीन हमारा क्या निकल गया? इसका निकल गया हमारा मीन 30 निकल गया। अब इसमें देखिए, अब इसने क्या बोला, अब हमें इसने बोला है कि ईच वैल्यू के लिए। देखिए, अब ईच वैल्यू के लिए कैसे निकालेंगे? जैसे 10 में से अगर हम 10 की बात करें तो 10 में 30 माइनस करेंगे तो -20। 20 में से माइनस करेंगे तो -10, ठीक है। इसमें ये हमें एक पता क्या पता चल रहा है? डेविएशन फ्रॉम द मीन का मतलब है कि जो हमारा मीन है ना, एवरेज जो उम्र है लोगों की, उससे हमारे डेटा कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ -10, यहाँ 0, यहाँ 10, यहाँ 20। अब देखिए, अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे ना तो यहाँ पर 0 आ जा रहा है, और यही प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या ढूंढा? सैंपल वेरिएंस एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए, सैंपल वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस क्यों निकाला? जैसे कि हमने अभी देखा कि यहाँ पर ये 0 बन जा रहा है। अब इस 0 की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं सैंपल वेरिएंस का। अब हमें क्या है ना, हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है कि हमें ये पता लगाना है कि हर वैल्यू से कितना डिस्टेंस उसका एवरेज आ रहा है, ठीक है। पर इसमें तो हम एवरेज निकाल ही नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पर तो एक तो इनके बीच में डिफरेंस भी ज़्यादा है और ऊपर से इनका एडिशन 0 आ जाता है। तो देखिए, हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं? सैंपल वेरिएंस को हम कहते हैं एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं, एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द सैंपल मीन। अब देखिए, पहले हमने क्या करना, मीन निकाल देना है। जैसे मैंने मीन निकाला, अब हमने क्या करना है, x1 में से इसका मीन को माइनस करके इसका स्क्वायर, फिर एडिशन करना है दूसरे का, फिर ऐसे एडिशन करते जाना है, फिर उसको n-1 से डिवाइड करना है। जैसे भी हमने यहाँ पर देखा, हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हम लेंगे यहाँ पर, जैसे हमने क्या करा, 10 - 30 करा, इसका स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 400। फिर ऐड करेंगे 20 - 30, क्योंकि ये 20 हो गया और यहाँ से 30 हो गया, ठीक है। 20 - 30 करेंगे तो वैसे ही करते रहेंगे। 20 - 30 जो कि -10, इसका स्क्वायर करेंगे तो 100, फिर इसका करेंगे तो 0, इसका करेंगे तो दोबारा 100, यहाँ पर दोबारा 400। तो क्या आ गया? 400, 100, 100, 400, तो कितना आ गया? 1000। अब हमारा आ गया 1000। अब हम क्या करेंगे, 1000 को हम डिवाइड करेंगे हमारे n-1 से। अब इसमें हमारा n-1 क्या है? n है हमारा यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 है, तो हमारा यहाँ पर क्या आया, 5 - 1 4 आया, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आया वैल्यू? 250 आया, ठीक है। अब ये तो हमारा आ गया सैंपल वेरिएंस, ठीक है। बट अब ये तो नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका ना रूट ले लेंगे। इसका रूट ले लेंगे ना अगर हम, तो हमारा आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? 50 आया। सॉरी, इसकी वैल्यू 50 नहीं आएगी, क्योंकि 50 तो इसका 50 का स्क्वायर तो 2500 होता है ना, तो इसका होगा करीबन 5√10, ठीक है। अब इसके आप निकाल लेना, ठीक है, इसकी वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी ना, इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये सारे नंबर्स हैं ना, जो डेटा है, ये हमारे मीन से एवरेज 5√10 के दूरी पर है। मतलब जो लोगों की उम्र है ना, वो एवरेज इतने से दूरी पर है। तो आप समझ गए होंगे कि हम क्यों यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि आपको बस आपको ये समझना है कि जो डेविएशन होता है ना, क्योंकि हमें इस डेविएशन में क्या दिक्कत आती है कि हमारा 0 बन जाता है, हमें पता नहीं चल पाता कि कितना दूर है वो डिस्टेंस, मतलब मीन से कितनी, डेटा जो है वो हमारा मीन से कितना दूर है। पर हम क्या करते हैं, पहले सैंपल वेरिएंस निकालेंगे इस फॉर्मूला से, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन से हम इसका
रूट निकालेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि वो कितना दूर है। ठीक है, तो ये 2 स्टेप फॉलो करने होते हैं और ये सैंपल वेरिएंस है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि सैंपल है, मतलब एक पूरे पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा। ठीक है, अगर आपके पास सैंपल वेरिएंस निकालने के लिए आ गया तभी आप ये फॉर्मूला यूज़ करना। और जो हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस होता है ना, उसमें यहाँ पर सिर्फ एन रहता है। मैं भी आपको नेक्स्ट वाले पेज पे ले जाऊँगा तो वहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो चलिए नीचे एक और पॉइंट है हमारा, मोटिवेशन फॉर सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर। If we just use mean deviation, then it will always give 0. So we use square deviation to make them positive, then divide by n-1 to adjust for sample bias. अब देखिए, आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ n-1 से कर क्यों करा डिवाइड। अब देखिए क्या था ना, जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे कि फॉर्मूला किसी ने निकाला है, जिसने भी ये फॉर्मूला इन्वेंट करा है, मतलब ढूंढा है, उसने पहले बहुत सारे ना डेटा को उसने कैलकुलेट करा है। फिर उसने देखा कि वो जब यहाँ पर एन यूज़ कर रहा था ना सैंपल के लिए, तो वहाँ पर ना दिक्कत आ रही थी, कुछ ना वो आ रही थी प्रॉब्लम। तो उसने क्या करा, जब नीचे n-1 पुट करा ना, तब उससे जो हमारा डेटा है वो ठीक बैठ पाया, मतलब ठीक कैलकुलेट कर पाया। ठीक है, तो इसलिए हम n-1 का यहाँ यूज़ करते हैं। बस आप ये फॉर्मूला यूज़ करना, जब भी आपसे क्वेश्चन में आपको डेटा दिया जाएगा और आपको बोलेगा सैंपल वेरिएंस, तो आपको सिंपल से ये फॉर्मूला लगाना है और कैलकुलेट कर देना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। अब देखिए, मैं आ गया हूँ पॉपुलेशन वेरिएंस पर, इसको हम सिग्मा स्क्वायर से नोट करते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉपुलेशन वेरिएंस है ना, जैसे हमने पहले पढ़ा सैंपल वेरिएंस हम सैंपल लेते हैं, पर इसमें पॉपुलेशन में पूरा ही डेटा है। ठीक है, अब पूरा ही डेटा आ रहा है तो इसमें हम क्या करते हैं, सेम वैसा ही है। जैसे कि ये मीन होता है, हमने इसको मीन में, अब मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन में मीन को ऐसे नोट करते हैं, तो इसमें क्या है ना, एन से डिवाइड करोगे, मतलब टोटल पॉपुलेशन साइज से डिवाइड करोगे। अब इसमें हमने एन से इसलिए करा, इसमें n-1 इसलिए यूज़ नहीं करा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पूरा डेटा अवेलेबल है। क्योंकि पॉपुलेशन की बात करिए, पॉपुलेशन में तो पूरा डेटा आता है, पर जो सैंपल होता है उसमें तो हमें थोड़ा प्रिडिक्शन लगाना पड़ता है ना, कुछ तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है ना सैंपल में, तो इसलिए वहाँ पर हम वैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है कि यहाँ पर इसका हम रूट ले लेंगे, तो यहाँ पर होगा सिग्मा, होता है स्टैंड पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1. Why n-1? Because one value is used to calculate sample mean, so only n-1 values are free to vary and this gives an unbiased estimates of population variance. पहले मैं आपको बताऊँ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। अब देखिए, जैसे कि अगर कोई दोस्त है, वो अगर 4 दोस्त है, वो खाने गए। ठीक है, अगर वो कहीं बाहर खाने गए और उन्होंने डिसाइड करा कि हमारा बजट है 1000 रुपीज़, एंड उन 4 दोस्तों में से 3 दोस्तों ने, मतलब 3 दोस्त कुछ कितना भी खर्च कर सकते हैं, बस एक दोस्त जो है लास्ट का बचेगा, वो फ्रीडम नहीं है उसको, क्योंकि उसको बाकी बचे हुए पैसे करने पड़ेंगे। अब मान लेते हैं कि 1000 रुपये का तुम्हारा बजट था, 1000 रुपीज़ का बजट था, इसमें पहले दोस्त ने दे दिए 250 रुपये, दूसरे ने दे दिए 500 रुपये, ठीक है, तीसरे ने दे दिए 50 रुपये। तो आपको कितना देना पड़ेगा, आपको इसमें से जो बच गया वो आपको देना पड़ेगा, दें, क्योंकि इनके पास तो फ्रीडम है कितना भी खर्च करे, पर आपके पास फ्रीडम नहीं थी, क्योंकि आपको तो उतने ही देने पड़ेंगे जो बचे हुए, जैसे कि 5 750 800, तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे, फिक्स है। आपके पास फ्रीडम नहीं है कि आप खर्च करोगे, क्या पता आप 10 रुपये दे देते। ठीक है, पर आपके पास फ्रीडम नहीं थी, तो इसलिए इसने बोला है कि अब इसमें क्या होता है ना, इसमें n-1 में कि ना एक वैल्यू जो है ना, वो हमारे सैंपल मीन को कैलकुलेट करने में यूज़ हो जाती है, इसलिए जो बाकी बचे हुए n-1 वैल्यूज होते हैं वही फ्री टू वेरी होती है। बाकी एक वैल्यू जिसका हमने यूज़ किया होता है मीन के लिए, मीन निकालने के लिए, तो वो वैल्यू हमारी फंस जाती है। ठीक है, एंड दिस गिव्स एन अनबियस्ड एस्टिमेट्स ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, मतलब ये उसके पॉपुलेशन के बारे में एक अनबियस्ड एस्टिमेट्स हमें बताता है। ठीक है, बस आप याद रखना, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लिया, वैसे ये आता नहीं है मेनली। अब मैं आपको बताता हूँ अ कंप्यूटिंग फॉर्मूला फॉर एस स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, जो इससे पहले हमने पढ़ा था सैंपल वेरिएंस के बारे में, सैंपल वेरिएंस पढ़ा था ना एस स्क्वायर करके, तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला है। क्या है ना, हमारे जो पहले वाला फॉर्मूला है ना, उसमें दिक्कत क्या आती, सैंपल वेरिएंस के, उसमें क्या करना पड़ा था हमें, पहले हमें डेटा से माइनस करना, वैसे पहले हमें डेटा से ना माइनस करना पड़ता था उसके मीन को, फिर उसका स्क्वायर लेते थे। ठीक है, फिर दूसरे का एल प्लस करके फिर दूसरे डेटा के साथ ऐसे ही करते थे, जैसे x1 डेटा x2 डेटा के साथ, फिर उसको डिवाइड करते थे n-1 में। तो इससे ना बहुत टाइम जाता है कि पहले इसका करो स्क्वायर करो, तो इसके लिए ना एक नॉर्मल सा फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले हमें क्या करना है ना, जो सारे डेटा है ना उनका स्क्वायर करते जाना है। जैसे कि हमने यहाँ पर डेटा लिया था 10 20 करके, तो 10 का स्क्वायर करा, प्लस करा 20 का स्क्वायर, प्लस 30 का स्क्वायर, प्लस 40 का स्क्वायर, प्लस 50 का स्क्वायर, अब कर दिया।
अब माइनस करेंगे, हम क्या करेंगे, 10 का 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, फिर उसका स्क्वायर लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे n से, फिर डिवाइड करेंगे n-1 से, तो इससे हमारी वही वैल्यू आ जाएगी जो हमारी उसको निकालने में आएगी। पर इसमें सिंपल हो गया ना कैलकुलेट करना, तो इसलिए बस ये फॉर्मूला है। एंड इसमें कुछ इसके छोटे से दिए हैं कि मतलब क्या सैम्पल वेरिएंस में क्या डिफरेंस आता है, कुछ चीज़ चेंज करें, जैसे कि अगर x1 x2 से लेके x1 बी एन ए सैम्पल है, कोई भी सैम्पल है और सी कोई कांस्टेंट है, एंड अगर हमारा y जो है मतलब y मतलब कि कोई और डेटा है, मतलब ये एक डेटा है जो कि सैम्पल है और सी कांस्टेंट है, और जो हमारा दूसरा डेटा है ना y, वो भी डेटा हमारा x1 से कुछ रिलेट कर रहा है, मतलब x1 जैसे ही कुछ है, क्या है, x1 में कुछ फिक्स क्वांटिटी ऐड कर रहा है, जैसे कि अगर हमारे पास डेटा था अभी 10 20 30 40 करके, तो उसमें अगर हमने सब में 5 5 ऐड कर दिया कांस्टेंट, तो उससे पता लगा कर रहा है ये कि हमारा जो अभी अपडेट करा हुआ डेटा, मॉडिफाई करा हुआ डेटा है उसमें और पहले वाले डेटा में क्या डिफरेंस रहेगा। तो इसने क्या बोला कि अगर हम इस तरह से लिखते हैं डेटा को, जो नया वाले डेटा को, तो हमारा दोनों का जो सैम्पल वेरिएंस है वो दोनों का सेम रहेगा। एंड अगर हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे हमने 5 मल्टीप्लाई कर दिया 10 से तो 50 होगा, फिर 5 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 100 हो गया, ऐसे करेंगे अगर हम, तो हमारा क्या चेंज आएगा कि जो हमारा सैम्पल वेरिएंस होगा वो क्या होगा, सी कांस्टेंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सैम्पल वेरिएंस ऑफ एक्स का स्क्वायर। एंड वैसे ही हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्योंकि इसका हमने रूट ले लिया ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वाई का, जो हमने अभी नया नया मॉडिफाई करा है डेटा, उसका क्या होगा, मॉड मॉड सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब मॉड कांस्टेंट जो कि हमने 5 लिया था उसके मल्टीप्लाई कर देंगे, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स से। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय, एंड नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बॉक्स प्लॉट्स क्या होता है।